हाय। गुड गुड मॉर्निंग ऑल। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का एक और नया लेक्चर जो कि बेस्ड रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब कंडीशनल स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेट अरे यार क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स? आप लोगों ने पहले यूज किया होगा फॉर श्योर। जस्ट शायद से आप लोगों को टर्म याद हाँ नहीं है। सर। हाँ सर, सो किया है। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स मींस इफ एल्स, या तो ये होगा या तो वो होगा। करेक्ट। হ্যাঁ বেলাল, তুমি বলছিলে কিছু? ওকে। Just wait for few minutes. I hope he is joining right now. Hmm, यार यहाँ पे कहीं तो पॉज किया जा सकता था पहले रिकॉर्डिंग्स। हेलो। हाँ सर, एक बार आवाज सुना अच्छा। क्लियर ना? ओके। हाँ सर। So now we are moving to the conditional statements. So basically conditional statements are what? Conditional statements are basically used for make decision based on the different conditions. Like what I mean to say is कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस रहेगा कि या तो ये होगा नहीं तो वो होगा, कि मान के चलो अगर मैं 18 साल का हूं तो मैं वोट देने के लिए एप्लीकेबल हूं, नहीं तो मैं 18 साल से नीचे हूं, इसका मतलब आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर वोट। करेक्ट। तो इन चीजों को हम लोग जब कोडिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं तब उसे हम लोग लिखते हैं इफ एल्स के स्टेट मतलब फॉर्मेट में, और इसी इफ एल्स को हम लोग कहते हैं कंडीशंस। ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ इफ एल्स में सीमित नहीं है, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इतना तक क्या समझ में आया? यस सर। Cool. So basically by default the conditional statements in JavaScript executed sequentially from top to bottom. मीन्स व्हाट, कि जैसे कि टॉप टू बॉटम मैंने कहा, टॉप टू बॉटम का बेसिक तात्पर्य क्या है कि लाइन बाय लाइन करते करते एग्जीक्यूट होगा। अब आई होप प्रीवियस के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूशन एंड फंक्शनल कैसे एग्जीक्यूट होता है वो सब कुछ देख लिया था। एंड वहां पे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया था कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो कंपाइल करते करते जाता है और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट मतलब करता है वो। सो वो फ्लो कैसा होता है? टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। एम आई राइट? यस सर। कूल। सो like if the processing like logic requires, so the sequential flow of the execution can be altered, what I can say, in two ways. Correct. क्या क्या वेज हो सकता है? एनी आइडिया? जैसे कि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को कहा कि इफ एल्स, तो हम लोग इफ एल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझते हैं। ठीक है। मान के चलो कि मैंने जस्ट अभी क्या कहा कि इफ मेरा जो एज है ये या तो 18 होगा या तो 18 से बड़ा होगा। इन दोनों केसेस में मैं किसके लिए एप्लीकेबल हूँ? वोट देने के लिए एप्लीकेबल हूँ। एल्स मैं क्या नहीं हूँ? वोट देने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। तो एट ए टाइम क्या होता है, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स क्या दोनों एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं? नहीं सर। करेक्ट। या तो मैं 18 से बड़ा हूं या तो मैं 18 से छोटा हूं, क्या बीच में ऐसा कोई सिचुएशन होता है? नहीं। नहीं। सो बेसिकली अ ब्लॉक of one or two more statement will be executed in a certain expression is true। मतलब जब जिस केस में बंदा सही होगा मतलब एक्सप्रेशन सही होगा उस केस में इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मींस ट्रू के केस में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? इफ ब्लॉक। एल्स के केस में कौन सा ब्लॉक होगा? जो कि बाकी का है। करेक्ट। अदरवाइज। और ये क्या होता है? ये रिपीटेटिवली चलता जाता है। अब मान के चलो क्या सिर्फ इफ और एल्स यही दो केसेस होता है? नहीं, और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का इफ, एक तो हो गया हम लोगों का इफ एल्स।
ठीक है। एक तो हो गया हम लोगों का, जैसे कि देखो मैं ना यहाँ पे सिंपल करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कि मान के चलो इफ का मतलब क्या, कि इफ का मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर, अगर मान के चलो कि अम, कुछ भी लिख सकते हो कि अगर आप 21 से अबव हो तो आप लाइसेंस के लिए अप्लीकेबल, मतलब लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। इफ एल्स केस क्या होता है कि अगर आपने बोल दिया कि मैं 21 से अबव हूं तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं, नहीं तो अगर मैं 21 से नीचे हूं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने दो स्टेटमेंट दिखा। तो मान के चलो कि किसी भी यूजर ने अगर एज दिया कि मैं तो हूं 18 साल, तो उसके लिए क्या प्रिंट होगा कि नहीं, यू आर नॉट एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर लाइसेंस। किसी ने दिया 22, तो उसके लिए क्या प्रिंट होगा कि यू आर एप्लीकेबल फॉर अप्लाई द लाइसेंस। लेकिन अगर मैं इसे सिर्फ इफ केस में लिखता तो वहां पे मैंने सिर्फ एक ही केस हैंडल किया था कि भैया कि अगर आपका जो वो है 21 से ज्यादा है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट कराओ। तो उस केस में अगर किसी ने 18 लिखा होता क्या कुछ प्रिंट होता? नहीं नहीं। सर। क्यों प्रिंट नहीं होता? क्योंकि आपने वो केस हैंडल ही नहीं किया। ये जो बिलो 21 का कंडीशन था, ये कौन सा ब्लॉक हैंडल कर रहा है? एल्स ब्लॉक हैंडल कर रहा है, क्योंकि इफ इसे हैंडल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इफ एल्स से हम लोग एक डिसीजन में आ सकते हैं कि या तो ये होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कुल। अब आते हैं अपने मतलब अगले कंडीशन के ऊपर, जो कि है हम लोगों का नेस्टेड इफ एल्स। मान के चलो नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, कि सपोज हम लोगों के पास कितने नंबर्स होते हैं? एक तो हो गया हम लोगों का पॉजिटिव नंबर, एक तो हो गया हम लोगों का नेगेटिव नंबर, एक तो हो गया हम लोगों का जीरो, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आप ये लिख सकते हो कि इफ आपका जो नंबर है वो अगर जीरो से बड़ा है तो क्या प्रिंट करोगे? पॉजिटिव। एल्स केस में क्या करोगे? नेगेटिव। चलो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन मान के चलो किसी यूजर ने अगर जीरो प्रिंट किया, क्या जीरो जीरो से बड़ा है? नहीं। तो ना इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। क्या जीरो जीरो से छोटा है? नहीं। नहीं। तो एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जीरो के लिए क्या ये केस हैंडल हुआ? नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इफ एस एल्स। मतलब पहला कंडीशन इफ, अगर आपका जो नम है ये बड़ा है जीरो से, तो क्या प्रिंट करो भैया पॉजिटिव। एल्स इफ में क्या लिखोगे? जस्ट अ सेकंड। एल्स इफ में क्या लिखोगे कि अगर, अगर आपका जो नंबर है वो किसके समान है? अगर ये समान है अपने जीरो का, तो क्या लिखोगे भैया कि नंबर इज जीरो। और एल्स केस, अगर वो जीरो से बड़ा भी नहीं है और वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? वो जीरो से छोटा ही होगा। तो एल्स केस में क्या हो जाएगा? नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर यूजर कोई भी नंबर एंटर करता है, मान के चलो उसने -7 डाल दिया, तो -7 जीरो से बड़ा तो नहीं है, जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो कौन से केस में गया? नेगेटिव। मान के चलो किसी ने 17 दे दिया, तो 17 जीरो से बड़ा है, तो पहले ही केस में क्या हो गया? पॉजिटिव। मान के चलो किसी ने जीरो दिया, तो उसने फर्स्ट ब्लॉक चेक किया कि अरे भैया क्या मैं जीरो जीरो से बड़ा है? नहीं। तो अगले ब्लॉक पे जाओ, अगले ब्लॉक पे क्या क्या कंडीशन लिखा हुआ है कि मेरा नंबर क्या जीरो है? हाँ बिल्कुल जीरो है। यस यस। तो क्या होगा, मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो जीरो हो जाएगा। करेक्ट है। तो इफ एल्स ये लैडर समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। करेक्ट है। हाँ सर। चलो बढ़िया। थोड़ा कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा नहीं, देखो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक भी नहीं है। तो क्या करेंगे बेसिकली अपन लोग, अ, एक नया फाइल बनाते हैं। अ, अच्छा, ये जो वीक है, अम, इस वीक में ट्यूसडे को रात में आप लोग अवेलेबल रहोगे? मैं सोच रहा था कि एक एक्स्ट्रा क्लास लेने का। हाँ सर। रेस्ट हाँ सर। हो जाएगा ना? आदित्य कोनो इशू? ना सर। ओके।
सो बेसिकली देखो कंडीशंस में ना आज हम लोग सिर्फ इफ एल्स इफ और ये तीनों पे ही फोकस करेंगे। मैं पार्ट बाय पार्ट इसे सेग्रीगेट करना चाहता हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, एक वीडियोस का वो सीक्वेंस भी बना रहेगा। क्योंकि इसके सिवाय और दो चीज होते हैं, एक तो हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट्स और एक तो हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इन दोनों चीज को मैं उस लेक्चर में कवर करना ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर टूडेज लेक्चर। तो आज हम लोग इफ एल्स के ऊपर ही ज्यादातर फोकस करेंगे, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अपना इफ स्टेटमेंट ना। तो इफ स्टेटमेंट को अच्छे से देखते हैं। इफ स्टेटमेंट, ठीक है? सो पहले हम लोग सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, कि सिंटैक्स कैसे लिखेंगे भैया। तो मान के चलो इफ, इसके अंदर क्या आएगा हम लोगों का, कंडीशन। इफ के अंदर क्या आएगा, कंडीशन हम लोगों का। और अगर कंडीशन। कंडीशन हम लोगों का ट्रू हुआ तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ कोड रन्स फॉर ट्रूथी कंडीशन। क्लियर है? सर ये स्क्वाड बड़ा कर दो। ठीक है, अब ओके ओके। ठीक है। मैं एक्चुअली दो स्क्रीन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉनिटर करने में इजी रहता है थोड़ा। मैं ओके इसे ओके। थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ। आई होप अब सही है। हाँ अब सही है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, इसे अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से समझे, इन जावास्क्रिप्ट और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड इफ। तो ये इफ क्या है, ये इफ एक कीवर्ड है दैट इज यूज्ड टू चेक इफ ए कंडीशन इज ट्रू एंड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर फिर से बोलिए। मैंने ये बोला कि इन जावास्क्रिप्ट और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है, मतलब एक प्रिजर्व वर्ड है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अगर आप सोच रहे हाँ हो सर। इफ देके हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दे कि इफ एक वेरिएबल का नाम है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक एक कीवर्ड रिजर्व रहता है। वो कीवर्ड से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हाँ इफ सर कीवर्ड सर। है। ओके? इफ क्या करता है बेसिकली, अगर इफ के अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, अपने उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कि इफ मान के चलो कि मेरे पास एक नंबर है, लेट नम। ये नंबर का जो वैल्यू है, ये नंबर का वैल्यू मैं पकड़ के चलता हूँ 3 है। अब सी लेट नंबर इज इक्वल टू 3 और मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ अगर मेरा जो नंबर है वो मेरा 0 से बड़ा होगा, अगर जो मेरा नंबर है 0 से बड़ा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक कंसोल स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या कंसोल स्टेटमेंट लिखूंगा भैया? कंसोल स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा कि ये बैकटिक्स का सिंटेक्स आई होप सभी को आता है, मैंने सिखा दिया था, करेक्ट? कि हम लोग हाँ बैकटिक्स सर। और डॉलर कर्ली ब्रेसेस देके वेरिएबल्स को इंजेक्ट करते हैं। इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? अब क्या, अब अगर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मान के चलो क्या लिखेंगे, नोड 16। ये क्या हुआ भैया, अच्छा सॉरी, इसे कमेंट आउट करना भूल गए। CLS 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, जो कि सही है, करेक्ट? अब मान के चलो मैं यहाँ पे -3 दे दूंगा, क्या कुछ प्रिंट हुआ? नहीं। तो जो कि मैंने पहले थोड़ी देर आपको कहा था कि इफ केस में सिर्फ एक ही केस हैंडल हुआ, एल्स केस के लिए कोई भी केस हम लोगों ने मैनेज ही नहीं किया, तो कैसे हैंडल होगा? करेक्ट है? तो हम लोगों को समझ में आ गया कि इस पेरेंथेसिस के अंदर अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब क्या क्या
वैल्यूज एक्चुअली ट्रू होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है। कोई भी स्ट्रिंग ट्रू कंसिडर किया जाता है, लेकिन एम्प्टी को क्या कंसिडर नहीं किया जाता। जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो, या एम आई ऑडिबल? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कूल कूल कूल। या सो कहाँ पे था मैं? एम्प्टी को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता? हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग को कंसिडर किया नहीं जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अनडिफाइंड, नल, इन सभी को हम लोग ट्रू कंसिडर नहीं करते। ठीक है, लिखना पड़ेगा या याद रहेगा? लिख याद दीजिए। रहेगा। हाँ याद रहेगा। अच्छा। हाँ हाँ, ओके ओके सर ओके। ठीक है ठीक है। तो आई होप इफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इफ एल्स में बढ़े। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोगों का, अरे यार, इफ एल्स। सो इफ एल्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एक केस हैंडल किया था, इसी एक केस को हम लोग इफ एल्स के थ्रू मल्टीपल वेज में हैंडल कर सकते हैं। अब मल्टीपल वेज मतलब या तो होगा, अगर होगा तो मेरा ये स्टेट मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा कंडीशन लाई नहीं करता या सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो कौन सा ब्लॉक हैंडल कर लेगा? एल्स ब्लॉक हैंडल कर लेगा। करेक्ट है? हाँ सर। तो थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स अगेन हम लोग देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। तो इफ के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली, अगेन हम लोगों का वो जो कंडीशन, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, कंडीशन। और कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगा? जब दिस पोर्शन, या मैं कह सकता हूं इफ द condition is true, then this if block gets executed। ठीक है, अगर if केस ट्रू नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कौन हैंडल कर लेगा? यस। एल्स। मतलब यहाँ पे हम लोग इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कैसे कि इफ कंडीशन इज, क्या ट्रू होने पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? नहीं, मतलब नॉट। फॉल्स होने पे। क्लियर है? क्लियर है? सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। हाँ सर। अब हम लोग अगेन एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो कि लेट नम इज इक्वल टू, मैंने पकड़ के लिया कि वही 3 वाला एग्जांपल। ठीक है, यही 3 वाला एग्जांपल, इसे हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट और अगेन इफ एल्स केस लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मेरा नंबर मेरा अगर 0 से बड़ा है तो क्या करो भैया? वही कंसोल डॉट लॉग करो। क्या कंसोल डॉट लॉग करना है? ये वाला पोर्शन। तो मैं यहाँ पे जाके इसे कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूँ। अगर मेरा नंबर 0 से छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली कौन हैंडल कर लेगा? एल्स ब्लॉक। और आप अच्छे से देखना, एल्स ब्लॉक में ना हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि या तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली कोड फ्लो कौन से ब्लॉक पे चला जाएगा? आ जाएगा। एल्स। ठीक है, Yes, केस में होगा। हाँ। तो चलो अगेन हम लोग वही करते हैं, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो कंसोल करते हैं 3 इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहाँ पे नेगेटिव दे दूंगा। ठीक है, 3 -3 इज अ नेगेटिव नंबर। चलो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं तो क्या होगा? 0 इज नेगेटिव नंबर, तो कुछ पल्ले पड़ा? क्या 0 नेगेटिव नंबर है? नहीं है सर। लेकिन फिर भी ये ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हुआ? तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा प्रीवियस डिस्कशंस को
लाना पड़ेगा। मैंने जब आप लोगों को डेटा टाइप्स पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को एक डेटा टाइप पढ़ाया था बुलियन। करेक्ट? बुलियन में क्या क्या वैल्यू हाँ होता सर। है? ट्रू और फॉल्स। और और फॉल्स। ट्रू को अगर हम लोग डिजिटल गेट्स में प्रेजेंट करें तो ट्रू इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू होता है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जी। या वन। और फॉल्स मतलब क्या? जीरो। जीरो। तो इसीलिए जब मैंने जीरो दिया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कंसीडर कर लिया कि नहीं भैया ये तो एल्स ब्लॉक में ही जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं है। तो आई होप ये केस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो क्लियर इस केस को क्लियर। हैंडल करने के लिए अब हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा अपने अगले सेगमेंट के ऊपर, जो कि क्या है? इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है? इफ एल्स इफ एल्स, इस केस में हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। मैं एल्स इफ एक ही साथ लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। अगेन क्या स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या सिंटेक्स लिखेंगे? जब भी पहला हम इफ लोग का। इफ एल्स ये कंडीशन लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। क्या क्या मल्टीपल कंडीशंस है भैया? चलो देखते हैं। कि मान के चलो पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो दिस इज आवर सिंटैक्स। तो इफ यहाँ पे हम लोग अगेन है शुभम बोलो। স্যার আমি লিভ নিচ্ছি। ओके ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा दिस पोर्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ कैसे लिखते हैं? एल्स हाइफन इफ। अगेन यहाँ पे हम लोगों का क्या आता है? कंडीशन टू। यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का? कंडीशन वन। ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर मेरा कंडीशन टू सही रहेगा तो दिस पोर्शन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर मेरा कंडीशन वन कंडीशन टू दोनों ही ट्रू नहीं है तो अल्टीमेटली कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा? एस। एल्स। अब यहाँ पे ना आप सिर्फ एक एल्स इफ नहीं लगा सकते, आप मल्टीपल, मतलब आप यहाँ पे चेनिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहाँ पे आप जितने इच्छा कंडीशन लगाते जाओ। मान के चलो आपने 3 लगा दिया, आपने 4 लगा दिया, आपने 5 लगा दिया। कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक ही बार एल्स इफ लिखना है। ठीक है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ सर। सर। कोई भी डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो बढ़िया। तो एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। तो अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो इफ मेरा जो नंबर है लेट num इज इक्वल टू, मैं लेके चलता हूँ 3। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ अगर जो मेरा num है वो बड़ा है 0 से, तो क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव। यही लिखेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ में क्या लिखेंगे कि अगर मेरा नंबर छोटा है किससे? 0 से, तो क्या प्रिंट करेंगे? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। और अगर मेरा 0 से बड़ा भी नहीं है 0 से छोटा भी नहीं है तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या है? इक्वल। क्या हाँ सर। क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं। नंबर इज 0। सही है? हेलो? हाँ सर हाँ सर हाँ सही। सही है। ओके। तो अगर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, 3 के केस में क्या हो गया? 3 इज पॉजिटिव नंबर। -3 के 3 में क्या हो जाएगा? -3 इज अ नेगेटिव नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे तो 0 क्या होगा? 0 इज अ 0। तो तीनों केस क्या हम लोगों ने हैंडल कर लिया? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। तो इसके थ्रू क्या आप लोगों को इफ एल्स इफ और इफ एल्स इफ एल्स ये तीनों जो कंडीशनल स्टेटमेंट थे वो कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया? यस और नो? हाँ হ্যাঁ सर आ স্যার। गया। হ্যাঁ স্যার। স্যার এলস বলছি এলস কেসে কি মানে যে যেমন আমাদের ইফে লিখতে হতো যে নাম্বার এটা থেকে বড় হয়, এলসে কিছু কি লিখতে হয় না? ना सर, ना बेलाल।
एल्स एक इशू लिखते हो है ना, बिकॉज एल्स का मतलब बेसिकली समझो अच्छे से कि एल्स का अगर आप लोग बहुत सिंपल शब्दों में मीनिंग निकालने जाओगे ना तो क्या होगा कि मान के चलो, वही एग्जांपल लो कि वोट देने के लिए लोग कब एप्लीकेबल होते हैं, जब उनका उम्र 18 साल होता है या 18 साल से ज्यादा होता है, करेक्ट। तो आपने इफ कंडीशन में क्या लिखा कि इफ मेरा जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, या तो 18 है या तो 18 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग कराओ कि एप्लीकेबल फॉर वोट। और अगर नहीं है तो क्या आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा एज जो है वो 18 से ज्यादा नहीं है, ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेगा, क्योंकि जब भी आप प्रॉम्प्ट दोगे 16 17 15 कुछ भी, तो जो इफ ब्लॉक में आपने कंडीशन लिखा था वहां पे ही तो चेक हो रहा है कि एज क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, नहीं। इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक पे जा रहा है। तो एल्स ब्लॉक में हम लोग कभी भी कंडीशंस नहीं लिखते। इल्स माने कि कोई भी कंडीशन मैच ना होना तब आता है, करेक्ट कोई करेक्ट भी। करेक्ट। समझ में आ गया बिलाल? हाँ सर। कोई इशू? ना सर। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। मैं सोच रहा था कि वो स्विच स्टेटमेंट्स ये सब अगले दिन करा दूं, लेकिन आई होप यहाँ तक तो बहुत फ्लुएंटली ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्विच स्टेटमेंट्स ये सब करवा दे। हाँ सर। বলছি बोलो। ইফের মধ্যে যদি আমি একসাথে দুটো কন্ডিশন নিতে চাই ওটা কি নেওয়া যায়? निश्चय ना हो जाए, মানে निश्चय ना हो जाए, बोलो। আহ, ওইটা সিনট্যাক্সটা একটু দেখাবেন কিরকম হয়? अरे निश्चय निश्चय। सो बेसिकली आदित्य को ये क्वेश्चन है कि क्या इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं एक साथ। तो चलो लिखते हैं। तो मान के चलो, मैं आप लोगों को ना एक वो दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन करना कि अगर मेरा नंबर लाई करता है 100 से 50 तक, या 100 से सॉरी 100 नहीं, 10 से 20 तक, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा कि आई एम ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। ठीक है, अगर मेरा नंबर 20 से 30 के बीच में लाई करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं वही ये करूंगा कि आई एम ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। करेक्ट, जस्ट अ सेकंड। एंड अगर मेरा जो नंबर है ये 30 से 40 के बीच में लाई करता है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आई एम ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ तो सर। यहाँ पे ही हम लोग कैसे ये केस को हैंडल कर सकते हैं उसे चलो लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलो, जो आदित्य ने कहा कि कैसे हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल केसेस एक साथ हैंडल कर सकते हैं वो। तो इफ हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान के चलो लेट नम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखूंगा, इफ नम जो मेरा ग्रेटर है या इक्वल है 10 से, एंड का मतलब क्या है कि दोनों केस ट्रू होना चाहिए। एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया था, एंड ऑपरेटर के बारे में। नहीं हेलो, अच्छा क्या मेरे माइक से आवाज आ रहा है? शायद नहीं सर। रेस्ट, क्या मेरे माइक से बहुत आवाज आ रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा ही। ओके, मतलब एडजस्टेबल हो ना? हाँ सर। ठीक है, जब ज्यादा आवाज आए तो बोलना, ठीक है। हाँ, तो एंड का मतलब क्या है, बेसिकली मैं ना आप लोगों को एक टेबल के फॉर्मेट में समझाता हूँ। आप लोगों ने पता नहीं गेट वगैरह पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन सिंपल मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करता हूँ। हम लोगों के पास बेसिकली 3 गेट्स होते हैं मेजरली।
मेजरली इसके अलावा भी बहुत सारे गेट्स होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या गेट। एक तो होता है हम लोगों का एंड गेट, एक तो हो गया हम लोगों का और गेट, एक तो हो गया हम लोगों का नॉट। नॉट गेट। ठीक है। एंड का मतलब क्या है? एंड बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है कि मान के चलो कि आपके पास दो इनपुट पैरामीटर्स है। आपके पास दो इनपुट पैरामीटर्स है। क्या क्या है? एक तो हो गया आपका I1, एक तो हो गया आपका I2। ठीक है। अब मान के चलो कि अगर एंड केस कब एग्जीक्यूट होगा कि अगर मेरा कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या होगा? ट्रू। अगर मेरा एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आउटपुट क्या हो जाएगा? हेलो। फॉल्स है। हाँ सर, फॉल्स। करेक्ट। बेसिकली मतलब क्या कि अगर मेरा दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या नहीं होगा? ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कंडीशन लिखूंगा कि इफ अगर मेरा नंबर 10 से बड़ा है एंड जो मेरा नंबर है वो छोटा है या इक्वल है किससे? 20 से, तो क्या करो भैया? कंसोल डॉट लॉग करो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे ये बैकटिक्स देके लिख रहा हूँ, डॉलर पैरेंथेसिस नम लाइज बिटवीन 10 to 20। करेक्ट। हाँ सर। ये केस हो गया। अब एल्स इफ में आता है। एल्स इफ में बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? अपना सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि अगर मेरा ये जो नंबर है, अच्छे से देख रहा, ये जो नंबर है ये मेरा ग्रेटर है किससे? 20 से एंड लेस है 30 से, तो क्या होगा? वही सेम स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट करेंगे, लाइज बिटवीन 20 to 30। एल्स केस में क्या होगा? एल्स केस में हम लोगों को कुछ भी कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे चलो एक और कंडीशन लिख लेते हैं, एक और कंडीशन लिख ही लेते हैं। एल्स इफ ये वाला भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली 3 केसेस को लिखा था ना ऊपर, 30 to 40, तो ये वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये 30 to 40 लास्ट केस। अगर ये कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या करेंगे? नंबर्स लाइज बिटवीन अनडिफाइंड रेंज, मतलब कोई भी रेंज हम लोगों ने डिफाइंड नहीं किया है, ऐसे एक रेंज से नंबर लाई कर रहा है। ठीक है। अब मान के चलो, अच्छा ये पीस ऑफ कोड सभी को समझ में आ गया? यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। अगर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 15 लाइज बिटवीन 10 to 20। इसका मतलब क्या कि 10, क्या 15 10 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल है। क्या मेरा 15 20 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। करेक्ट। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए एंड केस के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन मान के चलो अगर मैं यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता कि क्या मेरा 15 10 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। लेकिन क्या मेरा 20 से बड़ा है? नहीं, 20 से तो बड़ा नहीं है। तो 15 लाइज बिटवीन अनडिफाइंड रेंज, मतलब कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समझ में आ गया एंड का क्या इंपॉर्टेंस है? कि जब मैं जितने कंडीशंस लिख रहा हूँ सब कंडीशंस अगर ट्रू होगा तो ही मैं अपने इस ब्लॉक में जा पाऊंगा। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब आते हैं 25 लाइज बिटवीन 20 to 30। मान के चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखूंगा, तो 5 लाइज बिटवीन अनडिफाइंड रेंज। क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं। क्या 5 20 से छोटा है? हाँ 20 से तो छोटा है, लेकिन 10 से तो बड़ा नहीं है। तो ना इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगेन, क्या मेरा 5 20 से बड़ा है? नहीं, तो एल्स इफ भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। क्या मेरा 5 30 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अगर ये तीनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कंडीशन उठ के कहाँ पे चला गया? अपने एल्स ब्लॉक में। इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया कि नंबर्स लाइज बिटवीन एन अनडिफाइंड रेंज। तो क्या ये चीज समझ में आया हाँ सर। आदित्य?
বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। কোনো ইস্যু, না স্যার। কোনো কোয়েশ্চেন? স্যার নট ইয়েটা একটু দেখিয়ে দেবেন, নট অপারেটরটা। श्योर 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 श्योर। सो बेसिकली देखो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एंड के बारे में बताया। अभी तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? मैं पहले एक बार और का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसके बाद नॉट पे आता हूँ, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो और में बेसिकली क्या होता है कि और में हम लोगों के पास दो इनपुट पैरामीटर रहते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का I1, एक तो हो गया I2। मैंने एंड में क्या कहा था कि अगर मेरा दोनों केस ट्रू रहेगा तो ही मेरा आउटपुट आएगा। लेकिन और में क्या होता है, और में किसी एक का भी अगर ट्रू रहे वैल्यू तो मेरा आउटपुट आएगा। तो मान के चलो कि इनपुट 1 मेरा फॉल्स है लेकिन इनपुट 2 मेरा ट्रू है, क्या आउटपुट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मेरा इनपुट 1 ट्रू है, आउट इनपुट 2 फॉल्स है, क्या मेरा आउटपुट आएगा? आएगा। अगर मेरा दोनों ही फॉल्स है, क्या मेरा आउटपुट आएगा? नहीं सर। नहीं। तो और के केस में क्या होता है, कोई कोई सा भी एक अगर ट्रू हो जाए तो मेरा आउटपुट आ सकता है। करेक्ट? हाँ बेसिकली सर। बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है। अब नॉट का क्या मतलब है? तो बेसिकली नॉट एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो क्या होता है। नॉट का मतलब, मान के चलो कि अगर आप कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हो, एपीआई से डेटा आ सकता है या नहीं आ सकता है। करेक्ट? आप एपीआई से डेटा हाँ सर। मतलब चलो इसे सिंपल समझते हैं। इसे हम लोग थोड़ा वेबसाइट्स के टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। मान के चलो कि आप हो एंड यूजर। इसे हम लोग कोड पे नहीं, नॉर्मल फ्लो से समझते हैं। ये है आपका सर्वर, ये है आपका सर्वर, और ये है आपका डेटाबेस। ठीक है? ये है आपका डेटाबेस। अब आप लॉग इन कर रहे हो अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। आपने पासवर्ड, मतलब अपना वो दिया, मोबाइल नंबर दिया, कुछ भी 1234, और अपने पासवर्ड दिया 1234। ये दोनों इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही आपने सर्वर पे, मतलब सॉरी, सबमिट बटन पे क्लिक किया, वो क्वेरी उठ के किसके पास चला गया? वो क्वेरी उठ के किसके पास चला गया? सर्वर के पास। सर्वर के पास चला गया। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या या टफ हो रहा है? नहीं सर, नहीं। प्लीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज माइक रेस करके बोलना, ठीक है? एंड यूजर ने अपने लॉगिन करते हो ना भाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, amazon वगैरह पे। हाँ सर, हाँ मोबाइल सर। मोबाइल नंबर, पासवर्ड देते हो, सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट करते हो। उसके बाद वो क्वेरी इंटरनली कहाँ पे चला जाता है? सर्वर के पास। सर्वर चेक करता है कि भैया भैया क्या इनपुट फील्ड में जो आपने नंबर दिया है वो सही है? ठीक है। क्या जो पासवर्ड दिया है वो सही है? चेक किया। अब सर्वर कैसे चेक करता है कि डेटाबेस में आप हो कि नहीं? तो सर्वर वो क्वेरी, वो डिटेल्स के साथ फर्दर किसे सेंड कर देता है? डेटाबेस को। डेटाबेस को। अब डेटाबेस अपने में इनर प्रोसेसिंग करता है। डेटाबेस क्या करता है? अपने में इनर प्रोसेसिंग करता है। डेटाबेस इनर प्रोसेसिंग करके क्या फाइंड आउट करता है? डेटाबेस इनर प्रोसेसिंग करके फाइंड आउट करता है कि ईदर दैट यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन माय डीबी और नॉट। करेक्ट? हाँ सर। ओके। तो दो केस हो सकते हैं, या तो यूजर एग्जिस्ट कर सकता है या तो यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। करेक्ट? ये दो ही केसेस है। हाँ सर। अब इन दोनों केसेस को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, ये बहुत प्रोडक्शन में यूज होता है कि जब भी आप मोंगोडीबी से आईडी वगैरह फेच कर सकते, मतलब आईडी के बेसिस में यूजर को फेच करते हो। वैसे आप लोगों ने अभी मिडलवेयर्स वगैरह, डेकोरेटर्स वगैरह पढ़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिनको मिडलवेयर्स के बारे में आइडिया है वो समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है मिडलवेयर, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोगों को ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब बाद में डिजाइन, मतलब सॉरी, क्या कहते हैं उसे, इंजीनियरिंग पोर्शन कवर करेंगे, वहां पे हम लोग डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? जस्ट अभी के लिए मान के चलो कि ये क्या होता है, बेसिकली ये जो मिडलवेयर्स होता है ये चेक करते हैं बिहाफ पे।
ठीक है, इतना तक क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलो भूल जाओ, मिडलवेयर्स भूल जाओ, अभी हेक्टिक हो जाएगा। बैक टू प्रीवियस स्टेट। हेलो, हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ सर। सर बोलो बोलो सर बोलो बोलो। सर सर मेरा चार्जिंग खत्म हो गया, लाइट भी नहीं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट 10 मतलब 5-10 मिनट है आपके पास? 12% चार्जिंग है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है शीतल, कोई इशू नहीं। एक काम करो, आप लीव कर हम्म, जाओ। क्लास तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड देख हम्म। लेना। तो अब कितने तक क्लास चलने का? और 10 मिनट्स। ओके, तो स्विच हम अगले क्लास में देखेंगे ना? ठीक 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 ठीक। ओके सर, स्विच थैंक अगली यू क्लास सर। में करो। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ठीक है, सो बेसिकली उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि या तो मेरा यूजर डेटाबेस से आएगा, क्योंकि डेटाबेस देखो अल्टीमेटली डेटाबेस इनर प्रोसेसिंग करके सर्वर को क्या रिटर्न करेगा कि हाँ भैया मेरे पास ये यूजर प्रेजेंट है, या तो क्या करेगा, नहीं करेगा। तो उस केस को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं आपको प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में कैसे लिखा जाता है, मतलब प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं, नॉर्मली सिंटैक्स है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो, इफ मेरा डेटाबेस से क्या आ रहा है, चलो हम ना एक सिंटैक्स ही लिखते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। मान के चलो कि आपने यहाँ पे क्वेरी लिखा, क्या क्वेरी लिखा, आपने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, आपने फाइंड किया, कहाँ से फाइंड किया, आपने यूजर मॉडल में से फाइंड किया। सिंटैक्स अगर टफ लग रहा है तो लोड मत लेना, ठीक है, ये नॉर्मल सिंटैक्स है। मान के चलो कि आपके पास ना एक यूजर आईडी आ रहा है, कॉन्स्ट यूजर आईडी, ठीक है, कुछ भी 1 2 3, इतना तक समझ में आया, यूजर आईडी आ रहा है। अब ये यूजर आईडी के बेसिस में आप लोग क्या कर रहे हो, आपका जो यूजर स्कीमा है, आपका जो यूजर स्कीमा है, उस यूजर स्कीमा में से फाइंड कर रहे हो कि वो यूजर क्या मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपने चेक किया कि आपका जो आईडी है ये यूजर आईडी मोंगोडीबी के उस यूजर स्कीमा में मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये लाइन समझ में आ गया, यस और नो? हाँ सर। आदित्य, हाँ सर। तो अब मोंगोडीबी ना ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, अगर होगा, मतलब हमेशा नहीं, ट्रू और फॉल्स में अ, अगर वैल्यू रहेगा तो ये उस चीज को रिटर्न कर देगा, नहीं तो नल रिटर्न कर देगा या फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कैसे हैंडल करता हूँ कि इफ मेरा जो यूजर है अगर वो नॉट देते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता, यूजर मतलब क्या कि मेरे पास प्रॉपर डिटेल आ रहा है, नॉट का मतलब क्या कि यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में मैं क्या करूंगा बेसिकली, उस केस में मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग यूजर नॉट फाउंड। आता है ना कभी कभी कि दिस यूजर नॉट फाउंड, हाँ अगर सर। अगर देखे होगे तो आता है। एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे, एल्स केस में हम लोग अपना नॉर्मल कोड का जो फ्लो रहता है उस फ्लो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि अभी आपको जो करना है करो आराम से। तो नॉट केस बेसिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि अगर आपके पास जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैल्यू आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, नॉट ऑपरेटर देके। तो क्या ये चीज आदित्य समझ में आया? हाँ सर। कोई भी इशू? ना सर। कूल कूल कूल। सो एनी क्वेश्चन गाइज? স্যার বলছি নট অপারেটরটা এটা ছোট কোনো একটা প্রোগ্রাম করে দেখানো যাবে না? program করে, okay, হুম। not operator. Let me think. See, not operator code in condition statement javascript। मेरे पास एक्चुअली अभी क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा है। देखो कोड लिखना आसान है लेकिन क्वेश्चन सोचना मुश्किल है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या देता है। चलो बढ़िया है। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी वो था, ये तो मैं हर जगह पे लेता हूँ। इज लॉग्ड इन मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, आई होप आप लोगों को याद होगा, बहुत बहुत बार। तो मान के चलो कि हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इज लॉग्ड इन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इज लॉग्ड इन का वैल्यू क्या है,
इज लॉग्ड इन का वैल्यू फॉल्स है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि नॉट ऑफ इज लॉग्ड इन, मतलब ये नॉट क्या करता है, ये नॉट बेसिकली आपके पास जो वैल्यू प्रेजेंट है उसे उल्टा कर देता है, उसे क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। मतलब कि क्या मेरा इज लॉग्ड इन का वैल्यू ट्रू नहीं है, बताओ। आई होप थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसे हम लोग थोड़ा बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक वेरिएबल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो हेलो, जस्ट 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो समझते हैं कि आपका ये जो इज लॉग्ड इन, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था फॉल्स, इसका क्या वैल्यू था, फॉल्स। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो आप यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिख रहे हो कि नॉट ऑफ इज लॉग्ड इन, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आपका ये इज लॉग्ड इन का वैल्यू क्या था, क्या था, फॉल्स। फॉल्स। नॉट क्या डिफाइन करता है, नहीं है, तो आप कंडीशन के अंदर क्या बोल रहे हो, क्या मेरा जो इज लॉग्ड इन का वैल्यू है ये ट्रू नहीं है। अब आप लोग, आपको ये क्वेश्चन आएगा भैया क्या ट्रू नहीं है, क्या नहीं है, तो हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होता है। तो यहाँ पे इज लॉग्ड इन का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आप तो वही चेक कर रहे हो ना भैया कि क्या आपका जो इज लॉग्ड इन का वैल्यू है ये इज लॉग्ड इन क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है, तो मुझे बताओ येस और नो। हाँ हाँ सर, सर, ट्रू फॉल्स ही नो तो है। है। फॉल्स ही है, तो इसीलिए क्या प्रिंट हुआ, हम्म। यूजर नॉट लॉग्ड इन। इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली। The variable is logged in is assigned with the value false, and it typically indicates that user not logged into the application or system। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना तक कि इज लॉग्ड इन फॉल्स का मतलब क्या है कि वो बंदा अपने सिस्टम में लॉग इन नहीं है। अब इफ केस के अंदर आप क्या लिख रहे हो, हियर वी हैव इफ स्टेटमेंट दैट चेक्स द कंडीशन नॉट इज लॉग्ड इन, द नॉट इज द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, द नॉट ऑपरेटर निगेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये सब छोड़ो, सिंस इज लॉग्ड इन इज फॉल्स, आपका इज लॉग्ड इन का वैल्यू क्या है, आपका इज फॉल्स। लॉग्ड इन का वैल्यू क्या है, फॉल्स। अप्लाइंग नॉट विल चेंजेस फॉल्स टू ट्रू। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो नेगेशन है ये क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। मतलब आपके पास अगर ट्रू है ये उसे क्या कर देगा, नॉट लगाने से फॉल्स, अगर आपके पास फॉल्स वैल्यू है अगर आप पहले नॉट लगाओगे तो क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इसे ट्रू कर दिया, तो जैसे ही इसने इसे ट्रू कर दिया तो अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू हो जाएगा तो क्या मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, येस और नो, येस हाँ और सर। नो। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अगर ये जो मेरा फॉल्स वैल्यू था, देखो अगर मैं यहाँ पे नहीं देता, अगर मैं यहाँ पे नहीं देता तो क्या मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, नहीं, क्योंकि फॉल्स ब्लॉक क्या एग्जीक्यूट होता है, नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इसे नॉट दे दिया, इसका मतलब क्या कि अभी मैं इसे ट्रू कर दे रहा हूं, तो यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ सर। कोई भी डाउट, ना हाँ सर। सर। आदित्य पूरा क्लियर। हाँ सर।
এবারে বলো আর কোনো কোশ্চেন থাকলে। আর তো কোনো কোশ্চেন এখন আসছে না। ओके कूल। सो यही था बेसिकली हम लोगों का इफ एल्स ब्लॉक। प्रैक्टिस करेंगे। दो और चीज बाकी है, एक तो हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट, एक तो हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग एक बार थोड़े टाइम के लिए ट्यूसडे आ जाओ, ठीक है? 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं। चलेगा ना? हाँ सर। श्योर। कूल कूल कूल।